हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत खास वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बीएड कर रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उपनयन संस्कार क्या है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम आपको ला के यहाँ पर देते रहेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपको कंप्लीट सिलेबस मिले, जैसे कि मेरठ से बहुत दूर दूर से बच्चे बीएड करते हैं, अब आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी घर पर बैठे हो जाए, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहे हैं। वहाँ से जाके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर हमने बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स लॉन्च किया है। बीएड फर्स्ट ईयर का आपको वहाँ पर कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। इन द सेंस आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, सभी के मेन सभी के लिए होते हैं, 2 आपके ऑप्शनल होते हैं। सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगे। यूनिट वाइज वीडियो होगा। जैसे आप सभी को पता है, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाते हैं तो वहाँ पर 6 यूनिट होते हैं और प्रत्येक यूनिट का लगभग काफ़ी बड़े बड़े यूनिट होते हैं। तो वहाँ पर हर एक यूनिट का 3 से 4 वीडियोस आपको मिल जा रहा है, उनके प्रॉपर नोट्स मिल जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह मिल जा रहा है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आपको मिल जा रहे हैं टेस्ट के फॉर्मेट में। और जिस कोर्स में आप एनरोल्ड हो रहे हैं, वहाँ पर जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज़ हमारे उस कोर्स के अंतर्गत आ रहे हैं, उनके लिए चैट बॉक्स है। उस चैट बॉक्स में आके आप वहाँ पर अपने मैसेज को भी ड्रॉप कर सकते हैं। कोई डाउट है तो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही हैं 149 रुपीज़ में, जो कि हमने बड़े ही रिजनेबल कॉस्ट में वहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की हैं। डिजिटल बोर्ड पे आपकी क्लासेस हैं, वहाँ पर कुछ हमारी इस तरीके के फॉर्मेट में है और कुछ डिजिटल वीडियोस के फॉर्मेट में। लगभग आपको डिजिटल बोर्ड के ही वीडियोस वहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमने हर एक चीज़ को बता रखा है। तो अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से लेट्स इजी टू लर्न का एप्लीकेशन है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं खुद को, यानी आप जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर का। ओनली 149 का हमारा कोर्स है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का जो क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का क्या आशय है। ये आपका जो है उन बच्चों के लिए जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आपका पहला सब्जेक्ट होता है यहाँ पर समकालीन भारत और शिक्षा। वहाँ का क्वेश्चन है, वहाँ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार क्या है, मीनिंग ऑफ उपनयन सेरेमनी। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है। वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उपनयन संस्कार था। प्यारे बच्चों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, वैदिक कालीन और प्राचीन कालीन बोथ आर सेम। अगर हम प्राचीन काल की बात करें या वैदिक काल की बात करें तो उपनयन संस्कार आपकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो हमारा एजुकेशन होता था, यानी हम कह सकते हैं वैदिक कालीन की शिक्षा जो होती थी, वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन जो होता था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा उपनयन संस्कार होता था। ये उपनयन संस्कार क्या है? यह वैदिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था। वैदिक काल में बालक की विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ इस संस्कार से ही होता था। कोई भी बालक जब अपने गुरु के पास जाता था शिक्षा लेने के लिए, तो जो उसका सबसे पहला संस्कार होता था वो उपनयन संस्कार ही होता था। आइए पहले इसको जान लेते हैं, फिर हम आपको अपने शब्दों में डिफाइन करते हैं। वैसे उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना। बालक को शिक्षा के लिए जब गुरु के पास ले जाता है तो उसी को उपनयन संस्कार कहते हैं, या उपनयन संस्कार कहते हैं, या उपनयन संस्कार कहलाता है। फाइनली हम आपको बताना चाह रहे हैं कि उपनयन संस्कार जो होता था वैदिक काल में, जब कोई छात्र शिक्षा लेने के लिए जाता था तो उसके माता पिता जो भी होते थे उसे गुरु के पास ले जाते थे। गुरु के पास ले जाना, यानी फाइनली अगर बात भी की जाए कि उपनयन का मतलब क्या होता है, तो उपनयन का मतलब यही होता है पास ले जाना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है यही होता है कि पास ले जाना। तो वैदिक काल में जब कोई माता पिता अपने बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाते थे तो वह बालक जो होता है अपने गुरु का पहली बार दर्शन करता है, और उसी चीज़ को कहीं ना कहीं उपनयन संस्कार करते थे। गुरु के पास ले जाना ही आपका उपनयन होता था। और उसके बाद जो गुरु आपका वहाँ पर योग्यताओं का आकलन करता था, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है शिक्षा देने के लिए मानता था कि हम आपको शिक्षा दीक्षा देंगे, वही जो होता था आपका उपनयन संस्कार के अंतर्गत आता था। उपनयन जो वर्ड है इसका मतलब होता है पास ले जाना। बालक को शिक्षा के लिए जब गुरु के पास ले जाया जाता था तो उसी को उपनयन संस्कार कहते थे, या यही उपनयन संस्कार कहलाता था। इस संस्कार के अंतर्गत बालक सर्वप्रथम अपने गुरु का दर्शन करता था। जैसे कि मैंने कहा, ये जो संस्कार है इसमें बालक जो होता है अपने गुरु का सबसे पहले दर्शन करता है, एवं तत्कालीन गुरुजन बालक की योग्यताओं और सद्गुणों को परख
करते थे, परख करते थे, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सद्गुणों का परख करते थे और अपना निर्णय देते थे। मतलब जो गुरु होते थे उस बालक के, तत्कालीन जो गुरुजन होते थे उसकी योग्यता और सद्गुणों को परखते थे कि उसके अंदर क्या योग्यताएं हैं। आप सभी को पता है, पहले भी जब आप बचपन में अपने स्कूल में जाते थे एडमिशन लेने के लिए, तो गुरुजन जो होते थे वो आपसे कुछ ना कुछ बेसिक बातें पूछते थे। आपके माता पिता का नाम क्या है, आप किस ग्राम से आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती। मुझे अच्छे से याद है बचपन में हाथों को अपने कान के पास ले जाने के लिए कहा जाता था, तो वहाँ पर वो देखते थे कि बच्चे का हाथ कान के पास पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ऐसे बहुत सारी मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें होती थी जो गुरु एक बच्चे का छात्र के अंदर देखता था, उसकी परख करता था और फिर अपना निर्णय देता था। उसके द्वारा बालक को शिक्षा का अधिकारी घोषित किए जाने पर ही दीक्षा का आयोजन होता था। वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है वह ब्रह्मचर्य आश्रम में आ जाता है, अपने गुरु के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा दीक्षा वहाँ पर लेता है। यहाँ पर कहा जा रहा है बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था और ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। उस समय माना जाता था कि माता पिता बालक के शरीर को जन्म देते हैं, जिसे मात्र शारीरिक जन्म सभी कार्य किया जा सकता था। आप समझिएगा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यही है, जब एक बालक को गुरु के पास ले जाते थे तो गुरुजन जो लोग होते थे उस बच्चे का तत्कालिक सद्गुण और योग्यताओं का परखते थे क्या उसके अंदर है क्या नहीं है। उसके आधार पर वह उन्हें दीक्षा के लिए आयोजित करते थे कि इस बच्चे को जो है अब शिक्षा दी जाएगी। और इस दौरान जो बालक होता था वह अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में आता था और ये भी माना जाता था कि जो उनके माता पिता होते हैं एक बालक को शारीरिक रूप से जन्म देते हैं, लेकिन जो उसका दूसरा जन्म होता है उसी को हम लोग उपनयन संस्कार कहते थे। और आप सभी को बताना भी चाहेंगे, वैदिक काल में माता पिता जो माने जाते थे वो गुरुजन, माता पिता तो होते ही थे, बालक को जन्म देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता का स्वरूप गुरुजन को भी माना जाता था कि जो उनको शिक्षा और दीक्षा दे रहे हैं वो भी उनके माता के स्वरूप है, माता पिता के स्वरूप है, उनके पेरेंट्स के स्वरूप है। और उन्हीं के द्वारा जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी उसी को दूसरा जन्म कहा जाता था कि बालक का एक दूसरा जन्म है। गुरु के यहाँ उपनयन के द्वारा दीक्षित होने पर उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था और इस काल में बालक की आत्मा और मस्तिष्क विकसित होता था। इसलिए उपनयन के संस्कार को दूसरा जन्म और आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बड़ों के बालकों के लिए उपनयन संस्कार, वैश्य जो बालक होते थे, बालू नहीं है यहाँ पर, बालकों होना चाहिए, वैश्य बालकों के, यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान देना, वैश्य बालकों के उपनयन संस्कार आवश्यकता इन तीनों वर्णों को द्विज कहते थे। यहाँ द्विज भी गलत लिखा है, द्विज ऐसे लिखते हैं, द्विज, ध्यान देना। यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सा है कि गुरु के यहाँ उपनयन द्वारा दीक्षित होने पर आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था। इस काल में बालक की आत्मा और मस्तिष्क विकसित होती थी और इसी काल में उपनयन संस्कार का दूसरा जन्म और आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता था। ब्राह्मण जो होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, जो वैश्य होते थे, इनके बालकों के लिए उपनयन संस्कार बहुत ही आवश्यक था। मतलब इनके लिए तो मोस्ट था कि आपको उपनयन संस्कार लेना ही है। और तीनों वर्णों को द्विज कहते थे, ध्यान देना, इन तीनों वर्णों क्या कहते थे, द्विज कहते थे। ये भी क्वेश्चन आपका अतिलघुत्तरी में हो सकता है। 2 बार जन्म लेने वाला उपनयन संस्कार न करने वाले बालकों की दृष्टि में यहाँ पर इसे दूसरा जन्म कहते थे, जिसका अर्थ होता था द्विज। इसे क्यों कहते थे इस बात को आप समझिएगा कि जो तीनों वर्ण होते थे इनको तो उपनयन संस्कार लेना आवश्यक था और इसी को द्विज कहते थे। और द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेना, 2 बार जन्म लेना। उपनयन संस्कार जो भी बालक नहीं करते थे उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे, उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, इस बात को ध्यान देना। उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है, हीन दृष्टि से देखा जाता था, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। अतः स्पष्ट है वैदिक युग में शिक्षा अनिवार्य और सार्वभौमिक थी। फाइनली आपने उपनयन संस्कार को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया। यहाँ पर आपने यही पढ़ा, उपनयन संस्कार होता है किसी भी छात्र को शिक्षा को देने के लिए गुरु के पास ले जाना, और इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है पास ले जाना। जब आप अपने बालक को, अपने छात्र को, जो भी माता पिता होते थे, अपने बच्चे को गुरु के पास ले जाते थे उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए, तो गुरु उनकी परख करता था, उनका व्यवहारिक और सद्गुणों का परख करता था, उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देने के लिए मानता था कि हाँ इस बालक का शिक्षा दिया जाएगा, और उसी को उपनयन संस्कार कहते थे। गुरु के पास आप ले गए और गुरु ने उसको शिक्षा देने के लिए मान लिया, तो उसी को उपनयन संस्कार कहते थे। और कहीं ना कहीं बालक जो है फिर एक ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है और उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है। और ये जो 3 वर्ण होते थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य, इनके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम वैदिक कालीन में कि आपको जो है उपनयन संस्कार जरूर करना है। और इन तीनों वर्णों को द्विज कहते थे। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेना।
और ये भी माना गया कि माता पिता अपने बालक को कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से जन्म देते हैं, लेकिन उसका जो दूसरा जन्म होता है वो आपका उपनयन संस्कार के थ्रू होता है, जहाँ पर गुरु ही उसके सब कुछ होते हैं जो उसको शिक्षा और दीक्षा देते हैं। तो आई होप गाइस आप सभी को उपनयन संस्कार प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका पीपीटी भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दूसरा जो है, आप इनके पीपीटीज हमारे एप्लीकेशन पे भी डाउनलोड होंगे, वहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये शॉर्ट वीडियोज़ हमारे होंगे वहाँ के, तो वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए, तो ध्यान देना। और जो भी बच्चे आप एनरोल्ड अभी नहीं हुए हैं कोर्स में, जाके हमारा चैनल यानी हमारा एप्लीकेशन लेट्स इजी टू लर्न डाउनलोड करके यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और अपने कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस पा सकते हैं। बड़े ही कम पैसे में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये डन है बच्चों कि परसेंटेज आपके बहुत बेहतरीन बनेंगे। जब आप एग्ज़ाम में होंगे तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं रहेगी कि कल आपका एग्ज़ाम है, आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।